कुंडली में ये जो भाव है ये 11वां भाव है और ये भाव दूसरा भाव है। यहाँ पर ये सिंह लग्न की कुंडली है। अब इसमें ये देखना है कि 11वें भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है। अब 11वें भाव का स्वामी यहाँ बुध बनता है। अब बुध यदि कुंडली में सप्तम भाव में बैठ जाता है तो ये दिखाता है कि जो इनकम है वो कहाँ से होगी, सप्तम भाव के थ्रू। अब सप्तम भाव चूंकि यदि पुरुष की कुंडली है तो पत्नी का भाव हुआ और यदि स्त्री की कुंडली है तो उसमें पति का भाव हुआ सप्तम भाव। अब एकादश भाव 11वें भाव का स्वामी का संबंध यदि सप्तम भाव से बन जाता है तो ये दिखाता है कि जो इनकम होगी वो पत्नी के थ्रू होगी या पति के थ्रू होगी। तो यदि सप्तम भाव का स्वामी शनि यदि यहाँ एकादश भाव में बैठता है तब भी ये दिखाता है कि जातक की जो इनकम होगी वो पति या पत्नी के द्वारा होगी, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठ गया। या सप्तम भाव और 11वें भाव के स्वामी में आपस में स्थान परिवर्तन हो जाए कि जैसे यहाँ शनि सप्तम भाव का स्वामी एकादश में बैठ जाए और बुध जो एकादश का स्वामी है वो सप्तम में यहाँ बैठ गया, तो शनि और बुध में यहाँ स्थान परिवर्तन भी हो रहा है। ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति है। ये दिखाएगा कि जो आपका जीवन साथी है, जो स्पाउस है, वो काफ़ी धनी होगा। यदि वो नौकरी कर रहा है तो काफ़ी अच्छी इनकम होगी उसकी, नौकरी के थ्रू बहुत अच्छी इनकम होगी। यदि बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के थ्रू उसकी बहुत अच्छी इनकम होगी। अब यहाँ इस कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी, दोनों भाव का स्वामी बुध बन रहा है और यहाँ सप्तम में बैठ गया। धन का संबंध सप्तम भाव से हो गया, पत्नी या पति के द्वारा धन की प्राप्ति हो रही है। तो यदि दूसरे भाव का स्वामी सप्तम में बैठ गया या सप्तम भाव का स्वामी दूसरे में बैठ गया, कि शनि भी यहाँ अगर बैठ जाता है दूसरे में, कि दूसरे भाव और सप्तम भाव के स्वामी में स्थान परिवर्तन हो रहा हो, तो ये भी एक अच्छी स्थिति होती है। दिखाता है कि जीवन साथी की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो काफ़ी अच्छी होगी। अब सप्तम भाव चूंकि पति या पत्नी का भाव है, जीवन साथी का भाव है, तो 8वां भाव जो हुआ कुंडली का वो यहाँ से सप्तम भाव से दूसरा भाव हो गया। अर्थात जीवन साथी की जो फाइनेंशियल स्थिति है, जो धन की स्थिति है जीवन साथी की, वो सप्तम भाव से दूसरे भाव जो है 8वां भाव उसके द्वारा देखा जाए।